हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी। जी हाँ दोस्तों, 27 सेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज है वोकैबुलरी का 28 सेशन। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर एक सेशन में 10 वोकैबुलरी करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि आज की नेक्स्ट 10 वोकैबुलरी कौन सी हैं। और मैं आपसे पहले बता चुका हूं कि ये सब वोकैबुलरी एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइट? तो इनको आप जरूर करें। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की वो 10 वोकैबुलरी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए। दोस्तों आज की नंबर 1 वोकैबुलरी है हमारी पेडेंटिक। जी हां, आज की नंबर 1 वोकैबुलरी है पेडेंटिक, PEDANTIC, पेडेंटिक। और पेडेंटिक का मीन जैसा कि लिखा हुआ है साफ साफ, एक्सेसिवली कंसर्न्ड विद माइनर डिटेल्स और रूल्स। जी हां दोस्तों, पहले आप ये समझिए कि पेडेंटिक का मीन्स होता क्या है, हम फिर ध्यान देंगे उस पर। पेडेंटिक का मीन्स होता है पांडित्यपूर्ण। जी हां, एक ऐसा इंसान, पांडित्यपूर्ण का मीन्स एक ऐसा इंसान जो छोटी छोटी चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है, जिसके अंदर नॉलेज का एक समंदर भरा हुआ है, वही कहलाता है पेडेंटिक, मतलब पांडित्यपूर्ण। वही उसने सेंटेंस में कहा आपसे, सेंटेंस इन द सेंस वही आपको समझाना चाहा। द मीनिंग ऑफ पेडेंटिक इज एक्सेसिवली कंसर्न, जो बहुत ज्यादा कंसर्न है, जो बहुत ध्यान देता है विद माइनर डिटेल्स, जो छोटी छोटी डिटेल्स होती है ना, छोटी छोटी बातों पर और रूल्स पर, उसको हर एक चीज बहुत परफेक्ट चाहिए होती है, वही कहलाता है पेडेंटिक, राइट? एग्जाम्पल दोस्तों, एग्जाम्पल है सम पीपल कैन बी वेरी पेडेंटिक अबाउट पंक्चुएशन। जी हाँ एग्जैक्टली, जब आप इंग्लिश लिखते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग पंक्चुएशन की एरर करते हैं, कहीं कॉमा लगाया, कहीं फुल स्टॉप लगा दिया, कहीं कॉलन लगाया, सेमी कॉलन नहीं लगाया। लेकिन पेडेंटिक इंसान जो होता है उसे पंक्चुएशन की नॉलेज बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो है ही पेडेंटिक, उसके अंदर सारा ज्ञान भरा हुआ है। तो वही सेंटेंस ने कहा सम पीपल कैन बी वेरी पेडेंटिक, कुछ लोग जो हैं वो बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं अबाउट पंक्चुएशन, पंक्चुएशन के बारे में, राइट? सेकेंड एग्जाम्पल, हिज लेक्चर वॉज वेरी पेडेंटिक एंड अनइंटरेस्टिंग। कभी कभी बहुत बुद्धिमानी वाली चीजें जो होती हैं वो बहुत बोरिंग हो जाती हैं। आप किसी इंसान के सामने बात ऐसी कर रहे हैं जो उसके समझ में आ ही नहीं रही है या फिर उसके ऊपर से जा रही है, तो वो कभी कभी बोरिंग भी हो जाती है। तो वही सेंटेंस ने कहा हिज लेक्चर वॉज वेरी पेडेंटिक, उसका जो लेक्चर था वो बहुत पेडेंटिक था, मतलब बहुत टफ था, अंडरस्टैंडिंग से बहुत ऊपर जा रहा था, एंड अनइंटरेस्टिंग, और इसलिए वो क्या था, अनइंटरेस्टिंग था, वो थोड़ा बोरिंग था, राइट एवरीवन? नंबर 3 एग्जाम्पल, इसका नंबर 3 एग्जाम्पल है डोंट बी सो पेडेंटिक, बहुत ज्यादा पेडेंटिक ना बने, डोंट बी सो पेडेंटिक, बहुत बुद्धिमान ना बने। डज इट रियली मैटर इफ आई डोंट प्रोनाउंस इट राइट? क्या ये वास्तव में मैटर करता है कि यदि मैं एक सही प्रोनाउंसिएशन ना बोलूं तो? यही कहा सेंटेंस में पेडेंटिक का मीन। मैं आशा करता हूं कि आपको नंबर 1 वोकैबुलरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, पेडेंटिक, राइट एवरीवन? चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नंबर 2 वोकैबुलरी। और दोस्तों आज की हमारी नंबर 2 वोकैबुलरी है वेंडलिज्म। जी हां, वेंडलिज्म। वेंडलिज्म का मतलब होता है बर्बरता, मींस विध्वंस कर देना, बुम, कहीं भी धड़ाका विस्फोट कर देना कहलाता है वेंडलिज्म। बहुत ही सुपर वोकैबुलरी है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है स्मैशिंग या रैकेज। स्मैश मतलब मार देना या रैकेज मींस तबाही कर देना कहलाता है वेंडलिज्म। करते हैं इसका एग्जाम्पल दोस्तों। ही वॉज अरेस्टेड फॉर वेंडलिज्म, उसे अरेस्ट किया गया किसके लिए? विध्वंस के लिए। मतलब वो जहां जाता था या जो भी करता था वो हमेशा तबाही कर दिया करता था, और इस तबाही को रोकने के लिए उसको अरेस्ट कर लिया गया। तो ही वॉज अरेस्टेड फॉर वेंडलिज्म। सेकेंड एग्जाम्पल इसका दे रखा है द फॉरेस्ट इज नाउ प्रोटेक्टेड एज अ नेशनल रिजर्व अगेंस्ट वेंडलिज्म एंड कमर्शियलिज्म। व्हाट डज इट मीन? जो फॉरेस्ट है इज नाउ प्रोटेक्टेड, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है एज अ नेशनल रिजर्व, मतलब एक नेशनल धरोहर की तरह, एक राष्ट्रीय धरोहर की तरह, नेशनल रिजर्व की तरह, अगेंस्ट वेंडलिज्म। किसके अगेंस्ट में? जिससे कि लोग जो है फॉरेस्ट को काटे नहीं, उनको बर्बाद ना करें, एंड कमर्शियलिज्म, और उसको कमर्शियल नहीं बनाएं, व्यापारिक तौर पे फॉरेस्ट को ना लाएं। आपने देखा होगा कि जो पेड़ काटे जाते हैं वो किस लिए काटे जाते हैं? अक्सर दोस्तों अक्सर पेड़ काटे जाते हैं फर्नीचर्स बनाने के लिए, लोग उनकी लकड़ियां जो है वो अपने घरों में यूज करते हैं, इसलिए मना किया जाता है। तो वही कहलाता है कमर्शियलिज्म। तो वेंडलिज्म का मीन्स क्या हो गया? तबाही करना, विध्वंस कर देना, राइट एवरीवन?
ये थी नंबर सेकंड वोकैबुलरी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की नंबर थर्ड वोकैबुलरी, और थर्ड है इरेसिबल, IRASCIBLE, इरेसिबल। एंड द मीनिंग ऑफ इरेसिबल, एंग्री या बैड टेम्पर्ड। जी हाँ, बहुत ज्यादा गुस्से में होना या बहुत चिड़चिड़ाहट वाला मन रखना इज कॉल्ड इरेसिबल। एंग्री, बैड टेम्पर्ड, इरिटेबल, पीविश या परवर्स, यही कहलाता है इरेसिबल, राइट। आइए करते हैं सेंटेंस दोस्तों। सेंटेंस है ही हैज एन इरेसिबल डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन का मतलब होता है एटीट्यूड या बिहेवियर। तो उसने कहा ही हैज एन इरेसिबल डिस्पोजिशन, उसका जो बिहेव है, उसका जो एटीट्यूड है वो बहुत एंगरनेस से भरा हुआ है, वो हमेशा चिड़चिड़ाता रहता है या बहुत गुस्से में रहता है। दिस इज व्हाट वी कॉल इरेसिबल, राइट। सेकंड एग्जांपल दोस्तों, सम पीपल आर मोर इरेसिबल देन अदर्स। कुछ लोग बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं बजाय दूसरे लोगों के। सिंपल सा सेंटेंस है, सम पीपल आर मोर इरेसिबल देन अदर्स। कुछ लोग बहुत गुस्से में रहते हैं बजाय दूसरे लोगों के, एंड दैट्स सिंपल। आशा करता हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों नंबर फोर्थ वोकैबुलरी, और फोर्थ है हमारी bemused। जी हां, BEMUSED, bemused। एंड द मीनिंग ऑफ bemused इज कंफ्यूज्ड या bewildered। जी हां, चकरा जाना, घूम जाना, परेशान हो जाना कहलाता है bemused, राइट। इसमें सिनोनिम्स लिखे हैं आपके पास, कंफ्यूज्ड, bewildered या मिक्सअप। मिक्सअप मींस हौज पौज हो जाना, सब कुछ मिक्स हो गया, हम घबरा गए। दिस इज व्हाट वी कॉल bemused, राइट। सेंटेंस है दोस्तों, ही वॉज फंबलिंग विद द शीट्स। वो शीट्स के संग फंबल हो गया, मतलब घबरा गया, उनको देख के थोड़ा अजीब सा महसूस करने लगा। एंड लुकिंग डाउन एट दैम, जब उनको देख रहा था, विद अ स्लाइटली bemused एक्सप्रेशन। किस एक्सप्रेशन से? बहुत ही घबराए हुए एक्सप्रेशन से, बहुत ही कंफ्यूजिंग एक्सप्रेशन से। एज द स्टफ बिफोर हिम वॉज इन अ फॉरेन लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि वो जो स्टफ लिखा हुआ था उस शीट पे दोस्तों वो फॉरेन लैंग्वेज में था। सेंटेंस थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल है। मैं फिर से रिपीट करूंगा आपके लिए, जैसे कि लिखा हुआ है, he was fumbling with the sheets and looking down at them with a slightly bemused expressions as the stuff before him was in a foreign language। जैसा कि उस शीट पे जो भी लिखा हुआ था वो बहुत ही फॉरेन लैंग्वेज में लिखा हुआ था, इसीलिए वो थोड़ा घबरा गया। वो क्या हो गया? वो bemused हो गया। उसके एक्सप्रेशन जो थे वो बहुत ही चकराने वाले एक्सप्रेशंस लगने लगे। दिस इज व्हाट वी कॉल bemused। आई होप कि दोस्तों आपको ये वाली वोकैबुलरी क्लियर हुई होगी, लेकिन मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूं। नंबर सेकंड दोस्तों, सेकंड है he glanced at his uncle bemused। wow, he glanced at his uncle bemused। उसने अपने अंकल की तरफ देखा, कैसे? चकराए हुए वे में। मतलब उसके अंकल हो सकता है शायद कुछ अजीब कपड़े पहन के आ गए हों या फिर कुछ अजीब से लग रहे होंगे, तो उसने कहा he glanced at his uncle। उसने अपने अंकल को देखा bemused, बहुत ही घबराए हुए रूप में। दिस इज व्हाट वी कॉल bemused, राइट एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों नंबर फिफ्थ आज की, और नंबर फिफ्थ है कोलोजल। जी हां, बहुत ही बेहतरीन वोकैबुलरी है, बहुत सिंपल भी। कोलोजल, COLOSSAL। कोलोजल मींस बहुत बड़ा, मींस ह्यूज। ह्यूज कहलाता है कोलोजल। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, ह्यूज, बम्पर, एनॉर्मस, इमेंस, मैमथ और माइटी, इन सब के मीन्स हैं बहुत बड़ा से, तो यही कहलाता है कोलोजल। दोस्तों इसका यदि हम सेंटेंस करें तो हम इसके एग्जाम्पल में देखेंगे। एक शॉर्ट एग्जाम्पल है, अ कोलोजल फेलियर। अ कोलोजल फेलियर मतलब एक असफलता जो कि बहुत बड़ी असफलता थी, इस कॉल्ड अ कोलोजल फेलियर। या फिर मैं कहूं कोलोजल एम्बिशन, आपका जो एम है वो दोस्तों बहुत बड़ा है, तो आप कहेंगे कोलोजल एम्बिशन, राइट। या फिर मैं कहूं कोलोजल स्टैचूज, जो आपने कुछ स्टैचूज देखे होंगे जो बहुत बड़े बड़े स्टैचू होते हैं, आर कॉल्ड कोलोजल स्टैचूज, राइट। तो कोलोजल का मीन्स हो गया बहुत बड़ा, राइट एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर नेक्स्ट, नंबर 6 दोस्तों। नंबर 6 है पेजोरेटिव। जी हां, PEJORATIVE, पेजोरेटिव। एंड द मीनिंग ऑफ पेजोरेटिव इज इंसल्टिंग, एक्सप्रेसिंग क्रिटिसिज्म, डिस्डेनफुल या स्कॉर्नफुल। जी हां, इसका मीन्स दोस्तों सिंपल होता है। पेजोरेटिव का मीन्स होता है घृणात्मक, किसी से घृणा करना, स्कॉर्नफुल होना, बहुत ज्यादा मन में किसी के प्रति घृणा रखना। इज कॉल्ड इंसल्टिंग, बहुत ही इंसल्ट वाला बिहेव रखना। एक्सप्रेसिंग क्रिटिसिज्म, किसी को एक्सप्रेस करना, आलोचना, किसी ने कुछ भी किया लेकिन आप उसे हमेशा गलत वर्ड बोलते हैं, यही कहलाता है पेजोरेटिव। एग्जाम्पल, यूजिंग पेजोरेटिव वर्ड्स टू डिस्क्राइब यंग पीपल मेक्स देम फील लेस इंपॉर्टेंट। वाओ,
इसका मीन हुआ यूजिंग पेजोरेटिव वर्ड्स, मतलब बहुत ही इंसल्टिंग वर्ड्स को यूज करना टू डिस्क्राइब यंग पीपल। यदि आप किसी जवान इंसान के बारे में बता रहे हैं और उसको कैसे बता रहे हैं, बहुत ही उसकी इंसल्ट करके उसको बता रहे हैं, तो मेक्स देम फील लेस इंपॉर्टेंट। उनको कैसा लगेगा उस समय, उनको ऐसा लगता है कि कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, राइट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप किसी को डिस्क्राइब करते हैं लेकिन पेजोरेटिव वर्ड्स यूज करते हैं, बहुत ही गंदे अभद्र वर्ड्स आप उनके लिए यूज करते हैं, इट्स कॉल्ड पेजोरेटिव। सेकेंड एग्जाम्पल, द पेजोरेटिव ओवरटोन्स ऑफ द लेक्चर मेड द स्टूडेंट्स फील टेरेबल। जो पेजोरेटिव ओवरटोन्स थी, मतलब जो बोलने का जो तरीका था, जो बहुत हार्श तरीका था, इंसल्टिंग तरीका था, लेक्चर ऑफ द लेक्चर के समय मेड द स्टूडेंट्स फील टेरेबल, उसने जो स्टूडेंट्स थे उनको क्या किया, उनको आतंक से भर दिया, उनको बहुत गंदा लगने लगा, उनको बहुत डर लगने लगा। सिंपल सा सेंटेंस था दोस्तों, जो प्रोफेसर की पेजोरेटिव टोन थी, राइट, उसने स्टूडेंट के मन में आतंक भर दिया, क्योंकि पेजोरेटिव का मतलब क्या होता है, बहुत ही हार्श टोन, बहुत ही इंसल्टिंग टोन, राइट। एंड अ थर्ड एग्जांपल दोस्तों इसका, द वर्ड क्लम्सी हैज अ पेजोरेटिव मीनिंग। जो क्लम्सी वर्ड होता है, क्लम्सी का मीन्स होता है दोस्तों अभद्र, मतलब बहुत ही गंदा, तो इसका हैज अ पेजोरेटिव मीनिंग, इसका मीन जो होता है वो इंसल्टिव होता है, मतलब पेजोरेटिव का है या क्लम्सी का है, दोनों के नेगेटिव मीनिंग होते हैं, वही सेंटेंस में कहा गया था, राइट एवरीवन। आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं नंबर 7। नंबर 7 है आज की हमारी टिकलिश। जी हां, TICKLISH। टिकलिश का मीन्स होता है सेंसिटिव, जो इंसान बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, राइट, जो हल्की हर एक चीज पे इमोशंस दिखा दे, इज कॉल्ड टिकलिश, राइट। तो लिखा हुआ है टिकलिश मीन्स सेंसिटिव या डिफिकल्ट टू डील विद, जिसके संग डील करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इज कॉल्ड टिकलिश, राइट। सेंटेंस, माई फीट आर वेरी टिकलिश। मेरे जो पैर हैं, माई फीट आर वेरी टिकलिश, मेरे जो पैर हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं। मतलब मेरे पैर दोस्तों, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कुछ लोगों को जिनका पूरी बॉडी जो होती है बड़ी सेंसिटिव होती है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स यदि वो हल्का सा जमीन पे पैर रख दें ठंड के समय तो दोस्तों उनको छींक आने लगती है, राइट, दे स्नीज, सो इट मीन्स दे आर वेरी सेंसिटिव। वही सेंटेंस ने कहा माई फीट आर वेरी टिकलिश, मेरे जो पैर हैं फीट वो बहुत सेंसिटिव हैं, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल इसका लेते हैं, ही इज टिकलिश अबाउट हिज लुक्स। वो बहुत सेंसिटिव है अपने लुक्स को लेकर, वो बहुत सेंसिटिव है अपने लुक्स को लेकर, वो जैसा भी दिखता है। सो इट्स वाइजेस्ट टू अवॉइड द सब्जेक्ट ऑल टुगेदर, इसलिए बुद्धिमानी ये होगी कि उसके बारे में ये बात ही ना की जाए। आपने काफी बार देखा होगा किसी के बारे में आप जब कोई कुछ कहते हैं तो लोग अक्सर एक मत बना लेते हैं कि भाई इससे बात कहना ही मत, वरना इसको बहुत बुरा लगता है, बहुत सेंसिटिव है इन बातों को लेके। वही सेंटेंस ने कहा ही इज टिकलिश अबाउट हिज लुक्स, सो इट्स वाइजेस्ट, यहां पे इट्स का मतलब है सो इट इज वाइजेस्ट टू अवॉइड द सब्जेक्ट, कि हम ऐसे सब्जेक्ट को उठाएं नहीं जो उसके लिए बहुत सेंसिटिव हो, ऑल टुगेदर पूरा का पूरा सब्जेक्ट हटा दे हम वहां से। दिस इज व्हाट वी कॉल टिकलिश, सेंसिटिव, राइट एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों नंबर 8। नंबर 8 है आज की पेनिटेंस। जी हां, आप सभी जानते हैं पेनिटेंस का मीन्स होता है पश्चाताप, पश्चाताप करना, जिसे आप रिमोर्स के नाम से भी जानते हैं, पश्चाताप कहलाता है पेनिटेंस। तो इसमें लिखे हैं डीप सैडनेस, रिग्रेट, गिल्ट, रिमोर्सफुल या शेम। पश्चाताप होना, गिल्ट महसूस होना इज कॉल्ड पेनिटेंस, राइट। एग्जाम्पल, ही एक्सप्रेस्ड सुटेबल पेनिटेंस फॉर व्हाट ही हैज डन। उसने जो काम किया उसके लिए उसको पश्चाताप हुआ और उसने वो पश्चाताप शो किया। दिस इज व्हाट वी कॉल पेनिटेंस। सेकेंड एग्जाम्पल दोस्तों, ही लिव्ड हिज रिमेनिंग 40 years इन प्रेयर एंड पेनिटेंस। उसने आने वाले जो 40 साल थे वो प्रार्थना में और पेनिटेंस में और पश्चाताप में बिताए। तो ही लिव्ड हिज रिमेनिंग, उसने बाकी जो 40 साल थे वो प्रार्थना और पश्चाताप में ही बिता दिए, इट्स कॉल्ड पेनिटेंस, राइट एवरीवन। नंबर नेक्स्ट, नंबर सेकेंड लास्ट दोस्तों, नंबर 9, और वो है हमारी म्यूनिफिशेंट। जी हां, म्यूनिफिशेंट, MUNIFICENT, एंड द मीनिंग ऑफ म्यूनिफिशेंट इज उदार होना, बहुत ज्यादा दयालु हृदय का होना, बहुत ज्यादा उदार होना कहलाता है म्यूनिफिशेंट। जैसा कि लिखा होता है जेनरस, बाउंटीफुल, बहुत ही दानी होना, फ्री हार्टेड, अपने हार्ट से बहुत फ्री है, खुले हुए दिल का होना, या लिबरल मीन्स उदार होना, राइट, इज कॉल्ड म्यूनिफिशेंट। एग्जाम्पल, अ म्यूनिफिशेंट गिफ्ट, आपने किसी को गिफ्ट दिया, बड़े खुले हृदय से दिया आपने वो, तो वो कहलाता है अ म्यूनिफिशेंट गिफ्ट, राइट। आपके पास रुपए नहीं थे लेकिन आपने फिर भी कुछ जोड़ के आपने वो गिफ्ट दिया, राइट, जो कि सामने वाले के लिए बहुत कीमत रखता है, इस कॉल्ड अ म्यूनिफिशेंट गिफ्ट, बहुत ही उदारवादी पूर्ण गिफ्ट, राइट।
सेकेंड एग्जाम्पल, अ फॉर्मर स्टूडेंट हैज डोनेटेड अ म्यूनिफिशेंट सम ऑफ मनी टू द कॉलेज। जो पहले के जो स्टूडेंट थे उनमें से जो एक स्टूडेंट था, अ फॉर्मर स्टूडेंट हैज डोनेटेड, उस स्टूडेंट ने, जो पहले वाला स्टूडेंट था, उसने कुछ रुपया डोनेट किया, अ म्यूनिफिशेंट सम, बहुत ही उदारवादी रुपया। उदारवादी रुपये का मतलब क्या होता है? बहुत ही उदारवादी रूप में, वो जितना भी इकट्ठा कर सकता था, जितना उसने देना चाहा, उसने वो पूरा हृदय के साथ दिया। तो वही सेंटेंस ने कहा, अ फॉर्मर स्टूडेंट हैज डोनेटेड अ म्यूनिफिशेंट सम ऑफ मनी टू द कॉलेज। उसने कॉलेज को बहुत ही उदारवादी रूप से कुछ रुपया डोनेट किया। इट्स कॉल्ड म्यूनिफिशेंट। राइट एवरीवन, ये थी हमारी सेकंड लास्ट, लेकिन हम कर रहे हैं आज की लास्ट वोकैबुलरी नंबर 10, जो है रिप्रूव। REPROVE, रिप्रूव। दोस्तों, रिप्रूव का मतलब होता है किसी को डांटना या झिड़क देना। जी हाँ, हम अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत सारे लोगों को इग्नोर कर देते हैं, वही कहलाता है रिप्रूव, डांटना या झिड़कना। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, टू क्रिटिसाइज और करेक्ट समवन यूजुअली इन अ जेंटल वे, मतलब किसी को डांट देना, समझाने के तौर पे डांटना। एडमॉनिश, एडमॉनिश का मतलब होता है झिड़क देना किसी को। रिप्रीमेंड, झिड़क देना। रिब्यूक, डांट देना। वही सबके मीन है और यही कहलाता है दोस्तों रिप्रूव। राइट, चलिए करते हैं सेंटेंस। द टीचर रिप्रूव द स्टूडेंट फॉर बीइंग लेट। देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये नेगेटिव वर्ड नहीं है, ये पॉजिटिव वर्ड है। टीचर ने स्टूडेंट को डांटा उसके लेट आने पर, जिससे ये है कि वो कल से लेट ना आए। तो कुछ अच्छे के लिए डांटना कहलाता है रिप्रूव। राइट एवरीवन, आशा करता हूं कि आपके समझ में आज की ये 10 वोकैबुलरी आई होंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 वोकैबुलरी। Please try to make some more sentences on these all vocabulary. The much and more sentences you make, the much and more things would be clear to you all. Right? चीजें रटे नहीं, लेकिन आप इनको समझें। Right everyone? So thank you दोस्तों। फिनिश करते हैं आज की क्लास यहाँ पे। Take care of yourself. Stay happy, stay healthy and stay hungry. Thank you. नमस्कार।